Okay, so good morning, everyone. That's the chapter individuals in which we completed a first exercise and learned about addition, subtraction, basic rules, positive numbers and negative numbers. और फिर properties of Okay, so good morning everyone. अब हमने लास्ट क्लास में इंटीजर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी लाइक एडिशन के रूल्स, सब्ट्रैक्शन के रूल्स एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि अभी हमने सिर्फ वही पढ़ा है. हम start Okay, so next slide. Okay, so I think ये क्रॉसवर्ड एक पजल थी वर्ड सर्च की. तो इसमें कुछ वर्ड्स है जो शायद आपने पहले कभी पढ़े हो, प्रॉपर्टीज पढ़ी हो, तो होल नंबर्स वगैरह की. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के नाम है. लाइक फर्स्ट पे देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव, देन फर्स्ट लाइन में और आपको कुछ और दिख रहे होंगे. तो अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट स्लाइड में. हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, देन वी हैव द आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से. Okay, so what is closure property? So closure property अभी तक हमने सिर्फ दो ही सीखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सीखे थे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो closure property under addition. So what it says, it states that if we add two integers, then result will be an integer. मतलब कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर ही होगा. चाहे दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड, नेगेटिव को ऐड करे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ भी करे तो रिजल्ट जो होगा वो हम 2+3=5. तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है और हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या है 5, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है. ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखो तो -4 एक नेगेटिव इंटीजर है और जो 3 है दैट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1. लाइक -4 एक, अगर दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइंस होते तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट पेन उसका साइन लगा देते. तो वैसे इसमें टीचर है. Under subtraction. So closure under subtraction, it states that if we subtract one integer from another integer, the difference would be an integer. मतलब कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लें और उनमें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर ही होगा. आप लोग को पता है डिफरेंस क्या होता है? सो
डिफरेंस क्या होता है, जब दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आता है उसे डिफरेंस कहते हैं, और जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे सम कहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल दिया है कि 5 - 2 = 3। सो 5 जो है वो पॉजिटिव था, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर था। अब उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 3 आया, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। एंड देन सिमिलरली हमने 4 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट लास्ट क्लास में कि 4 माइनस -2 होता है, तो क्या हो जाता है वो 4 + 2 हो जाता है, तो इक्वल्स टू 6 आया, दैट टू इज एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम इंटीजर में इंटीजर प्लस करें या इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। अभी अगर इंटीजर नहीं होता, लाइक अगर हम इसमें कोई डेसिमल वैल्यू ऐड कर देते, लाइक 2 में 0.5 ऐड करते तो क्या आंसर आता, 2.5 आता। तो वो एक डेसिमल वैल्यू होती जो इंटीजर नहीं है, तो अगर इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके, सो पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, कुछ बाइक चलाते हैं आप लोग, तो वही कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं एंड देन देयर आर पीपल जो कि साइकिल पे हैं। तो अगर हम उन्हें ऐड करें, लाइक जो लोग बाइक से रहे हैं और जो साइकिल चला रहे हैं, उन दोनों को ऐड करें तो क्या वो इक्वल हो, जो लोग साइकिल से जा रहे हैं उनके और जो बाइक से जा रहे हैं उनके। मतलब अगर हम चीजों के ऑर्डर को इधर उधर कर दें वाले की ना, फिर बाइक वाले के लिए, तो लोग तो ही होंगे, आंसर तो इक्वल ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही स्टेट करती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। So the commutative property, this property state of the does not affect the sum. So addends क्या होता है, addends कोई भी दो नंबर इंटीजर या फिर होल नंबर जिनको हम ऐड कहते हैं। और तो ये जो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर है उसे इधर उधर कर दे, मतलब लाइक अगर जो पहले से बाद में कर दे, बाद से पहले कर दे, तो जो रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होगा। लाइक एग्जांपल दिया था, पहले साइकिल वाला देखा था, साइकिल और बाइक वाला, नाउ दिस लाइक 6 + 4। तो 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है, और 4 + 6 भी 10 होता है। तो हमने क्या किया, पहले 4 + 6 किया, तो ऑर्डर चेंज हो गया बट आंसर तो 10 ही आया। सिमिलरली नीचे वाले की -2 होगा, और सिमिलरली 4 + -6 भी क्या होगा, -2। सो इट स्टेट्स कि अगर हम चीजों की इधर उधर कर देते हैं उनको आएगा। तो एक प्रॉपर्टी सबको समझ आई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर okay, so now the associative property. So as a grouping of numbers being added does not change its values. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर के जो बोर्ड मास पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, फिर में उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन ऐसे सॉल्व करते थे ना, तो फिर वही सेम चीज अप्लाई होती है। तो पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उस चीज के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस क्वेश्चन में था, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो ब्रैकेट होता है वो एक ग्रुप हो जाता है, जैसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर हम वो ग्रुपिंग चेंज कर दे किसी वैल्यूज को ऐड करते टाइम, तो जो रिजल्ट आएगा वो तब भी सेम ही रहेगा। लाइक इसमें एग्जांपल दिया कि पहले क्या था, 6 + 2 का एक ग्रुप था, तो 6 + 2 एक ब्रैकेट में थे। तो अगर हम बोर्ड मास अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, 6 + 2 ऐड करेंगे, तो 6 + 2 क्या होगा, 8 होगा, और 8 + 1 9। अभी इसके इक्वल्स टू में दिया हुआ है जो इसके सामने, तो इसमें क्या हुआ, 2 + 1 का ग्रुप हो गया, 2 + 1 ब्रैकेट में आ गए। तो पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम 2 + 1 सॉल्व करेंगे, तो दैट विल बी 3, राइट। तो 6 + 3 = 9 हो जाएगा। तो दोनों चीजों में इक्वली आ रहा है। तो अगर हम कोई भी 3 नंबर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं और उनमें से 2 ग्रुप में है, तो अगर हम किसी भी दो को ग्रुप में रखते, किसी को भी बाहर रख लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। लाइक फॉर सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे देखो, 6 + -2 पहले ग्रुप में था, तो 6 + -2 क्या होगा, 4 होगा, और 4 + 3 7।
राइट। अब फिर इसके इक्वल्स टू में दिया 6 प्लस -2 + 3। सो -2 + 3 पहले सॉल्व करेंगे। तो -2 + 3 क्या होता है, 1 होता है, और 1 + 6 7। तो दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। तो यही होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, विच स्टेट्स कि अगर हम किसी भी दो नंबर के ग्रुपिंग को चेंज कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों टाइम में सेम ही आएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। Okay, so the next property is identity property for addition, right? So what is identity property? Identity property for addition states that the sum of any number and zero is a number of itself. Okay, so identity क्या होता है? Identity is something like जो जाती है वो हमारी identity होती है। Like we have identity cards होते हैं सब लोग के पास, तो उसमें क्या होता है हमारी फोटो लगी होती है। So that's like ये हमारी पहचान है, right? So identity is something that look alike like you. तो कोई भी 2 3, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, वही तो नंबर होगा सेम एकदम। तो फिर अगर हम उसमें, तो वो नंबर कब आता है अगर हम उसमें 0 ऐड करें तो। ठीक है, तो 5 में अगर हम 0 ऐड करेंगे, 0 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो अगर हम तो -4 की आइडेंटिटी क्या होगी, -4 ही होगी, -4 में 0 ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। सो नाउ we'll move on to the next slide. Okay, so now this is the inverse property for addition. So maybe ये सब चीजें तुम्हारे बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में, पता है फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज ये सब आता है बाद में। सो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की? सो इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। ठीक है, तो अगर हम कोई भी नंबर ले लें और उसका एडिटिव इनवर्स करें, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो 0 होना चाहिए। तो अभी खुद बताओ कि कोई भी दो नंबर से, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो 0 कब होगा, जब अगर पॉजिटिव नंबर है उसमें हम क्या ऐड करें, उसका नेगेटिव नंबर ऐड करें, और कोई नेगेटिव नंबर है तो उसमें उसका पॉजिटिव नंबर ऐड करें, तब भी तो 0 आएगा। 6 में अगर हम -6 प्लस करते हैं तो क्या होगा, 6 - 6 0 आएगा। सो क्या होता है उस जो अपोजिट नंबर, दैट्स ओके। सो जो उसका जो पॉजिटिव होगा वही क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा, राइट। लाइक -6 का 6 होगा, -10 होगा, 4 का -4 होगा। सो उन दोनों का जो सम होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, सो एक बार फिर से प्रॉपर्टीज सब कवर्ड है, बस दैट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन, तो वो सब भी हम बाद में करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम एक बार सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स that if there are two addends and we change their order, that then sum is not affected, right? बात सेम नहीं आ रही है। मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें 3 रुपीज दिए, या फिर मैंने 3 दिए उसने 2, तो सेम ही आने, कोई भी पहले काउंट कर लो, राइट। सो दैट्स कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। And then what we studied about